पंजाब की राजनीति में एक पुराना रिश्ता फिर से चर्चा में है। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी करीब 2 दशकों तक दोनों साथ रहे। फिर 2020 में फार्म्स लॉ के मुद्दे पर रास्ते अलग हो गए। लेकिन अब 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले एक सवाल फिर खड़ा हो रहा है, क्या एसएडी एंड बीजेपी दोबारा साथ आ सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर साथ आ भी गए तो इसका बड़ा भाई कौन होगा? वेलकम टू एनडीटीवी और मैं हूं रविंदर सिंह रॉबिन। इस पूरी डिस्कशन की शुरुआत हुई है सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीसेंट मीटिंग्स के बाद। मीटिंग्स हुई और पंजाब पॉलिटिक्स में स्पेकुलेशन शुरू हो गई, क्या पुराने अलाइज फिर करीब आ सकते हैं? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय बीजेपी लगातार कह रही थी कि वह पंजाब की सभी 117 असेंबली सीट्स पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो सवाल बनता है कि अगर बीजेपी अकेले 117 सीट्स की तैयारी कर रही है तो फिर अकाली दल के साथ अलायंस की चर्चा क्यों? यहीं से पॉलिटिकल स्टोरी शुरू होती है। पहले एसएडी बीजेपी अलायंस का फॉर्मूला बहुत क्लियर था। पंजाब की 117 सीट्स में से शिरोमणि अकाली दल 94 सीट्स पर लड़ता था और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 23 पर। क्यों? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की स्ट्रेंथ थी रूरल पंजाब, सिख एंड पंथिक पॉलिटिक्स, और बीजेपी की ताकत थी मेनली अर्बन पंजाब एंड हिंदू इलेक्टोरेट। दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल स्पेस को कॉम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन पंजाब अब बदल चुका है, बीजेपी भी बदल चुकी है और अकाली दल की पोजीशन भी। 2020 के बाद बीजेपी ने पहली बार पंजाब में अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ज़मीन बनाने की कोशिश की थी। नए लीडर्स पार्टी में आए, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड्स हुई, रूरल एरिया में भी एंट्री करने की कोशिश की गई। फार्मर्स एजिटेशन ने बीजेपी के लिए रास्ता मुश्किल ज़रूर कर दिया था, लेकिन पार्टी पीछे नहीं हटी और फिर आया 2024 लोकसभा इलेक्शंस। पंजाब में बीजेपी एक भी लोकसभा सीट उस इलेक्शन में नहीं जीत सकी, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़कर 18.56% हो गया, जो कि 2019 में यह मात्र 9.63% था। अब बीजेपी के लिए यह एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। सीट्स 0 लेकिन वोट बेस बढ़ा। और दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर लगभग 13.42% रहा और पार्टी सिर्फ बठिंडा की सीट ही जीत पाई। मतलब बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से 5% वोट ज़्यादा हासिल किया और यही अलायंस की मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर दोनों फिर साथ आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा सिर्फ 23 सीटों पर मान जाएगी या नहीं? बीजेपी कह सकती है कि हमारा वोट शेयर बढ़ा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, हम सारी 117 सीट्स पर तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा सीट चाहिए। लेकिन अकाली दल के लिए भी प्रॉब्लम है। अगर वह बहुत कम सीट स्वीकार करता है तो उसका सवाल उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी पर उठेगा, क्योंकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल हिस्टोरिकली सीनियर पार्टनर रहा है। आज पहली बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहां नेगोशिएशन सिर्फ सीट्स की नहीं होगी, स्टेटस की भी होगी। कौन सीनियर पार्टनर रहेगा, कौन जूनियर पार्टनर होगा और कौन अलायंस की टर्म्स तय करेगा। इसके साथ एक और फैक्टर है, पंजाब में मुकाबला ब्रॉडली 4 कॉर्नर हो सकता है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी, हालांकि वारिस पंजाब के भी हैं एक पार्टी। अगर एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल बादल और बीजेपी अलग अलग लड़ते हैं तो कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में दोनों एक दूसरे के वोट काट सकते हैं और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में यही वोट डिवीजन किसी तीसरी पार्टी को फ़ायदा दे सकता है। इसलिए बीजेपी का 117 सीट अनाउंसमेंट सिर्फ इलेक्शन प्रिपरेशन नहीं हो सकता, यह एक नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। सो मैसेज सिंपल है, अलायंस हो या ना हो, बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि वह अब पंजाब में किसी दूसरे दल पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है, और शिरोमणि अकाली दल भी यह दिखाना चाहेगा कि वह बीजेपी के वापस आने तक का इंतज़ार कर रही पार्टी नहीं है। तो आने वाले महीनों में सिर्फ स्टेटमेंट्स मत देखिए, मीटिंग्स देखिए, स्टेज शेयरिंग देखिए, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज देखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट सीट शेयरिंग की बात सुनिए, क्योंकि असली सवाल शायद यह नहीं है कि क्या बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर से एक साथ आएंगे। असल सवाल यह है, अगर आएंगे तो इस बार रिश्ता किसकी शर्तों पर बनेगा? प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स and keep watching NDTV for latest news and analysis.